किसान साथियों, राम राम और नमस्कार। कविता पर हम सीरीज चालू करने जा रहे हैं। उसी संबंध में यह पहला पार्ट है। और सबसे पहले जैसा कि आपको भी पता है कि किसी भी फसल के लिए हमें खेत की तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये खेत हमने कैसे तैयार किया और उसकी संपूर्ण तैयारी कैसे की है। इस वीडियो में हम वो सभी जानकारी पाने वाले हैं। जो हमने खेत तैयार किया है उसमें हमने सबसे पहले जो मुख्य काम होता है पपीता के लिए, उसके लिए हमें खेत की गहरी जुताई बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत ही आवश्यक होती है। तो हमने की खेत की सबसे पहले गहरी जुताई एमबी प्लाऊ से आप करें या फिर डिस प्लाऊ से आप करें। तो किसान भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर नाली बनाई है पपीता की रोपाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत ही अच्छी और ये भुरभुरी मिट्टी हो गई है और एकदम खेत में मतलब कि खेत की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हो चुकी है, मतलब हुई है। तो ऐसा खेत हमने कैसे तैयार किया, इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेत की सबसे पहले गहरी जुताई करनी है। उसके बाद आपको पता है कि खेत में गहरी जुताई करने पर बड़े बड़े ढेले बनते हैं जो निकलते हैं प्लाऊ से या एमबी प्लाऊ से। तो उनको तोड़ने के लिए खेत में हमें रोटावेटर चलाना पड़ेगा। पर रोटावेटर चलाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आपको अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है, ज़रूरी है। पपीता के खेत में आप अगर पपीता की खेती कर रहे हो और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो भाई, तो गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। ये बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालनी है एमबी प्लाऊ चलाने के बाद, उसके बाद उस पर रोटावेटर चलाना है। उससे क्या होगा, पहला काम रोटावेटर से जो ढेले निकले बड़े बड़े वो टूट जाएंगे। और दूसरा काम, जो हमने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली है खेत में, जो भी गोबर डाला है वो पूरा बढ़िया से एकदम व्यवस्थित तरीके से अच्छे से खेत में मिक्स हो जाएगा। इसमें कई किसान भाई कहेंगे कि हम कल्टीवेटर से भी ये काम कर सकते हैं, पर जो रोटावेटर से काम होगा वैसा काम कल्टीवेटर नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहली बात तो कि रोटावेटर ढेले को अच्छी तरीके से तोड़ देता है और खेत को बढ़िया भुरभुरा बना देता है। दूसरी बात, गोबर को ज़मीन में व्यवस्थित और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देता है। ये दो कारण है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि रोटावेटर पहले चलाए गोबर की खाद डालने के बाद में। उसके बाद में अगर आप चाहते हो तो कल्टीवेटर से एक बहुत ही अच्छे से और गहरी जुताई कर देनी है, ठीक है ना। उससे आपका खेत बहुत ही अच्छे से जुत जाएगा। और उसके बाद आपको ऐसी जो मैंने नाली बनाई है, ये नाली है, वैसी नाली आपको अपने खेत में बना देनी है। अब कई किसान भाई इसी के संबंध में और बात करेंगे कि हम ड्रिप से भी सिंचाई कर सकते हैं। पर दोस्तों, इसके संबंध में मैं एक अलग से पार्ट लाऊंगा, उसमें बात करेंगे, ठीक है ना। तो वो बात छोड़ देते हैं यहीं पर। नाली बनाने के बाद में हमें इसमें रोपाई करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी जानकारी, बाकी जानकारी जो हम रोपाई इसमें कैसे करेंगे, रोपाई करते समय हम क्या सावधानी रखनी है, वो सभी जानकारी नेक्स्ट और अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं एक ही बात कहूँगा फिर से कि चलो साथ मिलके खेती करते हैं।